नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को बाबा रामदेव जन्मोत्सव पर्व की खबर 24 न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिखाते हैं बीच के त्योहार की संपूर्ण कथा। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी विडंबना यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो काफी दुखी भी रहते थे। और रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य को सुख शांति का मनोकामना के लिए द्वारका जाते रहते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना को लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देखकर वापस किस तरफ जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया और अपशगुन के समय हम बुआई नहीं करते। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन यह एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को कुछ ना कहा और घर वापस लौट गए और निराश रहे, परेशान होते रहे। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना को लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएंगे। इस मनसा के साथ वो द्वारकाधीश पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी व्यथा रखने के बाद मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख राजा अजमल जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति के ऊपर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य सब देख मंदिर पुजारी देख रहा था। उनको लगा कि राजा पागल हो गए। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन भी दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि किसी मेरे भक्त ने लड्डू मारा है। यह सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आएंगे? भगवान ने, जब मैं तेरे घर आऊँगा तो पूरे आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। यह सब सुनने के बाद अजमल जी की खुशी घर लौटे, अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद ही भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीर रामदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मेणादे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भगवान भादवा के दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने 1442 को भादवा सुदी के 11वें दिन रूणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रूणीचा वासियों के सामने समाधि ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने सभी को कहा कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ, भजन कीर्तन, रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में ना कोई अंतर रखना, ना किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि तो ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहूँगा। रामदेव जी की समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला और समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव के शरीर की जगह फूल मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने जाते हैं।
समाधि लेन से पहले एक संदेश भी दिया था। रामदेव जी ने भक्तों रुणीचा वासियों को कहा कि महे तो चालिया मारे गांव था सगला ने राम राम, जग में चमके थारो नाम, कर जो चौका चौका काम ऊंचो ना नीचो, कोई सर को सगला में लोही, सुबह शाम मैं तो चालिया मारे गांव, था सगला ने राम राम, था सगला ने राम राम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।